हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था, तो ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान की रूपरेखा में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल थी, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी, तो ये भी सही है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है दूसरा, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, तो ये सही है क्योंकि प्रांतों के आधार पर सदस्यों का निर्माण हुआ था। दूसरा कह रहा है, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक नहीं थी, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। चौथा है, महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि गांधी जी संविधान निर्माण के पक्ष में तो थे लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। तो इस तरह से अगर दूसरे का देखा जाए तो 1 और 2 मैच कर रहा है, तो ये दूसरे का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है, अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, ये गलत है। वो सब प्रबल समर्थक नहीं थे, क्योंकि अंबेडकर और गांधी दोनों भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत पर दोनों ही समर्थक तो थे, लेकिन उनके विचार जो थे वो मेल नहीं खाते थे। तो इस तरह से तीसरे का ए सही हो जाएगा, केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आ जाएगा पहला में प्रभुत्व संपन्न, दूसरा में समाजवादी और तीसरा में पंथ निरपेक्ष, चौथा में लोकतंत्रात्मक और पांचवा में गणतंत्र। तो इस तरह से चौथे का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल कलाम आज़ाद की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य है कि उनके बारे में बताना है कि वो क्या थे। तो शिक्षाविद भी थे, वो लेखक भी थे, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भी थे, और जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो अरबी के विद्वान भी थे। तो पाँचवें का डी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार के में गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो ये सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये भी सही है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो ये भी सही है। और जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, तो ये भी सही है। तो इस तरह से देखें तो छठे का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सातवां सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया। तो सातवें का ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इस तरह से ए सही हो जाएगा।